यस, स्टार्ट करते हैं रिलेशन। रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्यों होता है वो अभी आपको समझ में आने लगेगा, पर मैं श्योर हूँ कि आप जब मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ेंगे और कंप्लीट होगा उस समय तक आपका कन्फ्यूजन तो दूर हो गई, आप रिलेशन के क्वेश्चंस को बहुत क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। रिलेशन टॉपिक को पढ़ना किस तरह से वो भी एक समझना जरूरी है। देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अप्रोच डिफरेंट टॉपिक्स में डिफरेंट हो सकती है। मीन्स कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें हम पहले थ्योरी पढ़ें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं, बट कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करें तो थ्योरी में अंडरस्टैंडिंग बनती है या थ्योरी हमें क्लियर होती है। रिलेशन भी एक ऐसे ही टॉपिक है जहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी हमें समझ में आएगी, और इसीलिए इस टॉपिक में अक्सर प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते जाते हैं और कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाते। मैं आपको बोलूँगा कि इसके एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप थ्योरी पे कंसेप्ट डेवलप करेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी लगेगा, बहुत कंफर्टेबल लगेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आप पढ़ते होंगे, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ये रिलेटेड टॉपिक हैं, तो जब आप रिलेशन पढ़ें तो सबसे पहले सेट थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि सेट्स के बहुत सारे कंसेप्ट लगेंगे, और सेट के बाद रिलेशन आता है और रिलेशन के बाद फंक्शन। पर मैं यहाँ आपको एक सजेशन दूंगा कि फंक्शन के पहले रिलेशन के पहले आपको सेट के बाद फंक्शन पढ़ना चाहिए क्योंकि फंक्शन में डोमेन, रेंज के ये बेसिक कंसेप्ट भी रिलेशन में काम आते हैं। तो ऑर्डर अगर आप ये रखेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, और नहीं भी रखेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ाना चालू करूँगा। छोटी छोटी चीज़ें हम क्लियर करते चलेंगे और एग्जाम्पल के साथ इस चैप्टर को कवर करेंगे जिससे कि आपकी इस टॉपिक पे 100% कमांड आ जाए। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, पर याद रखिएगा मैथ्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि हम स्टार्ट करें और एकदम से आप उसके एंड पे पहुंच जाओ। तो एंड होते होते धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे तो एंड होते होते रिलेशन पे आपका 100% प्रॉपर कमांड होगा। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आपकी डेवलप होगी, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो आप कवर कर पाएंगे। फंक्शन का कुछ पार्ट 11th में है, कुछ पार्ट 12th में है, सेट केवल 11th में है, और रिलेशन जो है वो 11th में भी है और 12th में भी है। यानी सेट थ्योरी 11th में है केवल, रिलेशन 11th और 12th दोनों में है, फंक्शन 11th और 12th दोनों में, राइट। अब सबसे पहले हम जब रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन का मतलब क्या है, नाम से क्लियर है, किस तरह से कोई चीज़ रिलेट हो रही है, राइट। 2 ऑब्जेक्ट में रिलेशन कैसा है या 3 ऑब्जेक्ट में आपस में रिलेशन कैसा है वो समझना है। तो रिलेशन आने से पहले हम कुछ इसका बेस डेवलप करें। नंबर 1 बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? एन ऑर्डर पेयर्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन अ गिवन फिक्स ऑर्डर, राइट। क्या डेफिनेशन है? एन ऑर्डर पेयर ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन अ गिवन फिक्स ऑर्डर, राइट। एक एग्जांपल्स बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ ए एंड बी आर एनी 2 सेट, सपोज ए और बी कोई सेट है, देन बाय एन ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट बी मीन्स अ पेयर ए कॉमा बी इन दैट ऑर्डर वेयर ए बिलोंग टू ए। सपोज एक कोई सेट है ए जिसमें कुछ एलिमेंट हैं, मान लीजिए एक एलिमेंट हमने लिया ए, बी है जिसका एलिमेंट हमने बोला बी। तो अगर मुझे इसका ऑर्डर पेयर बनाना होगा तो क्या होगा? ए कॉमा बी, राइट। ये कहलाएगा ऑर्डर पेयर। तो फिर से एक बार समझें, एन ऑर्डर पेयर्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि जैसे जैसे हम एग्जाम्पल पोर्शन पे आएंगे थ्योरी पार्ट आपका बहुत अच्छे से कवर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए एंड बी आर एनी 2 सेट्स, ए और बी कोई 2 सेट्स हैं, देन बाय एन ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट बी मीन्स अ पेयर ए कॉमा बी इन दैट ऑर्डर वेयर ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, राइट। यस, नेक्स्ट बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर। 2 ऑर्डर पेयर को अगर हम इक्वल करें तो कैसे होगा? जैसे सपोज A1 B1 और मैं बोलता हूँ A2 B2, ये कब इक्विवेलेंट होंगे? जब A1 किसके इक्वल हो? A2 के, B1 किसके इक्वल हो? B2 के। यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल होंगे तो ही इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर होगा। एंड रिमेंबर 1 2 नॉट इक्वल टू 2 1, और सिमिलरली 3 3 नॉट इक्वल टू 2 2। यानी ऑर्डर पेयर की इक्वलिटी की जब बात करते हैं तो करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट्स की वैल्यू बिल्कुल सेम होना चाहिए। सपोज जैसे मैंने लिखा एक ए बी
इक्वल टू सपोज 2 3, इसका मतलब ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर पेयर में इक्वलिटी कब मिलेगी, इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि A1 B1 इक्वल टू A2 B2 मान लो है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आएगी A1 किसके इक्वल हो, A2 के, और B1 किसके इक्वल हो, B2 के। तो कई बार आपको अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कंपेयर करना होता है। तो कंपेयर में एक ही बात ध्यान रखनी है हमको, वो क्या, कि करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट सेम होना चाहिए। सेकंड थिंग कि अगर ऑर्डर चेंज है तो ये इक्वल नहीं होंगे, या न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 3 3 है, 2 2 है, तो भी ये इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वल होने के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आती है हमें, कि A1 A2 के इक्वल हो और B1 B2 के इक्वल हो, राइट। इस पे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं हम। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं ऑर्डर पेयर का। 3x, x + y इक्वल टू 6 3, फाइंड x एंड y। क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, अगर ये इक्वल है तो कब होगा इक्वल, 3x इक्वल टू 6 के, x + y इक्वल टू 3 के। यहाँ से x मिला मुझे 2, x की वैल्यू 2 रख दी तो y कितना मिला 1। देखिए अगर आप यहाँ रख देंगे 2 तो 6, यहाँ पर रख देंगे 2 + 1 तो 3। तो ऑर्डर पेयर का जब भी कंपेयर करते हैं तो करस्पॉन्डिंग पोजीशंस के एलिमेंट का सेम होना नेसेसरी है। जैसे एक और एग्जांपल लिखूँ मैं, मान लो मैं लिखूँ x - y, x + y इक्वल टू 4, 3, फाइंड x एंड y। तो क्या करेंगे, सिंपल x - y को कंपेयर करिए 4 से, x + y को कंपेयर करिए 3 से। सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन, क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/2, x की वैल्यू यहाँ रख दी तो y इक्वल टू 3 - 7/2, y इक्वल टू -1/2। क्लियर है बात। तो जब भी, ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, इस चैप्टर में एक ही बात जो मैं आपको बोलूँगा, स्टार्टिंग से मैंने बोली थी कि कन्फ्यूजन ना हो, तो बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आती भी होंगी वो भी मैं आपको रिवीजन करवाते हुए चलूँगा, जिससे कि टॉपिक पे आपका कमांड आए, 100% टॉपिक आप क्लियर कर पाएँ और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, राइट। यस, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2x + 3, 15 ऑर्डर पेयर दिया हुआ इक्वल टू 6, 5x + 2, फाइंड x एंड y। क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले 2x + 3 को कंपेयर किया 6 से, तो 2x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/2। 5x + 2y को कंपेयर करेंगे 15 से, x के प्लेस पे 3/2 रखा, तो 2y इक्वल टू 15 - 5 × 3, 15/2, देन 2y इक्वल टू 15/2, देन y इक्वल टू 15/4। क्लियर है बात। तो जब भी इक्वलिटी की बात आए तो आप करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे तो आपको अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आप, राइट। यस, नेक्स्ट बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का क्या मतलब है वो समझते हैं। ये पूरा रिलेशन का बेस पार्ट है। लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, तब सपोज ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट हैं। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी, जो भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं, such that A belong to A and B belong to B is called the Cartesian product of set A and B and is denoted by A × B। means A × B को हम लिख सकते हैं A, B such that A belong to A, B belong to B। इस बात का मतलब क्या है या मीनिंग क्या है वो समझें। सपोज A दिया हुआ है 1 2 3, राइट, एंड B सपोज है ABC। अब मैं आपको बोलूं कि फाइंड A × B, तो वेरी सिंपल, क्या करेंगे, 1 के साथ B के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा। इसमें एक ऑर्डर याद रखना पड़ता है, इसलिए इसे ऑर्डर पेयर्स बोलते हैं। तो बोलिए क्या होगा, 1, A, 1, B, 1, C। टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे। देखिए इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 × 3 करेंगे तो 9, वो 9 कैसे आएंगे वो बताता हूँ। नेक्स्ट क्या होगा, बोलिए 2, A, 2, B, 2, C। नेक्स्ट 3, A, 3, B एंड 3, C। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक बात इंपॉर्टेंट होती है, वो ध्यान ये रखनी है कि जब हम A × B करेंगे तो A का पोजीशन फर्स्ट प्लेस पे होगा,
बी का सेकंड पे ये ऑर्डर पेयर होगा। ए के फर्स्ट एलिमेंट के साथ बी के सारे एलिमेंट के ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। जब बी के सारे एलिमेंट हो जाएं देन मूव सेकंड एलिमेंट्स के साथ अगेन ऑल एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर बनेंगे। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट के साथ ऑल ऑर्डर पेयर बनेंगे। एंड रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मैं बोलता आपसे फाइंड बी क्रॉस ए, तो याद रखिएगा बी क्रॉस ए में सबसे पहले बी के एलिमेंट्स लेंगे फिर ए के लेंगे, मतलब यहाँ पर A1 हो जाएगा B1, वैसे लॉजिकली देखें तो A1 फिर A2, बाकी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता सेट में कोई, A2 A3 देन B1 B2 B2 B3 देन C1 C2 and C2 and C3 like this. And remember इसलिए A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ऑर्डर पेयर में इक्वलिटी में हमने समझा है 1 कॉमा A नॉट इक्वल टू A कॉमा 1, इसलिए याद रखिएगा A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, इस सेट का ही एडवांस पार्ट है, तो A क्रॉस B में A के एलिमेंट्स के साथ फर्स्ट एलिमेंट के साथ B के सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ बनाएंगे, देन थर्ड एलिमेंट के साथ बनाएंगे। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो ध्यान रखना है, राइट? यस, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए सपोज A इक्वल टू मुझे दिया हुआ है, कुछ कंसेप्ट बनाते हैं 1 2 3 एंड सपोज B इक्वल टू है 3 4, राइट? अब मैं आपसे बोलूं फाइंड, एक एक करके निकालते हैं, फाइंड A क्रॉस B। सिंपल, A क्रॉस B मतलब ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, A फर्स्ट B सेकंड 1। अच्छा इसमें कितने एलिमेंट है 3, इसमें कितने एलिमेंट हैं 2, तो 3 2 जा 6, तो टोटल 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो 1 2 3 1 1 3 1 4, राइट? फिर क्या होगा बोलिए, 2 3 2 4 देन 3 3 एंड 3 4, राइट? अब मैं आपसे बोलूं पॉइंट B क्रॉस A। B क्रॉस A को क्या लिख सकते हैं बोलिए, अब पहले B आएगा फिर A, तो 3 1 3 2 3 3 देन 4 1। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। कंसेप्ट बनाना हो तो कोई भी टॉपिक पे हर बेसिक चीज़ को पहले कवर करो फिर एडवांस पार्ट पे जाओ। मतलब अभी मैंने रिलेशन की डेफिनेशन आपको बताई नहीं, जब तक कि बेस क्लियर नहीं होगा हम रिलेशन की डेफिनेशन पे नहीं आएंगे। 4 1 बोलिए, 4 2 एंड 4 3, राइट? सपोज मैं आपसे बोलता A क्रॉस है, ये भी पूछा जा सकता है। A क्रॉस A मीन्स A में A का ही मल्टीप्लाई करना, तो A में 3 एलिमेंट्स हैं, A में भी 3 हैं। A क्रॉस A तो 1 1 1 2, ऐसे सोचेगा कि एक बार A और लिख लूँ मैं तो क्या होगा 1 2 3, राइट? तो 1 1 1 2 1 3, 2 के साथ स्टार्ट करेंगे, 2 1 2 2 2 3, 3 के साथ स्टार्ट करिए, 3 1 3 2 3 3, राइट? A क्रॉस A को आगे जाके आप A स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सपोज मैं आपसे बोलूं B क्रॉस A, मान लो मैं आपसे पूछूं कि B क्रॉस A तो क्या होगा, तो B क्रॉस A में पहले B आएगा, सॉरी B क्रॉस A तो निकाल चुके हैं, B क्रॉस B, तो एक तरह से एक बार और आपने B लिखा 3 4, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3 3 3 4 4 3 4 4, क्लियर है बात? अच्छा अगर कभी मैं आपसे बोलूं कि फाइंड, ऑल्सो फाइंड A क्रॉस B, राइट? A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, क्या होगा? यस, मैंने बोला A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A क्या होगा, तो A क्रॉस B में देखिए ये लिखे हुए एलिमेंट्स, B क्रॉस A में ये लिखे हुए हैं, कुछ कॉमन है। इंटरसेक्शन मतलब बिल्कुल वही जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो हमने कंसेप्ट बनाए हुए हैं इंटरसेक्शन के, यूनियन के, वही यहाँ पर यूज़ करना है। अगर हम देखें
तो ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। एक यही पेयर ऐसा है जिसको हम इक्वल कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, और कोई तो नहीं है ना, राइट। देखिए कंपेयर करते हुए चलिए, तो एक ही पेयर है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ये 3,3। क्या ऑर्डर पेयर आएगा? 3,3। नोट करिए। यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सपोज एक एलिमेंट लें ए बी सी। सपोज बी एक एलिमेंट लिया 3, 4, राइट। कंसेप्ट बनाने के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप भी करिएगा प्रैक्टिस, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अब सपोज मैं आपसे बोलूं कि ए क्रॉस बी निकालिए, क्या होगा? फिर से देखिए, ए के साथ 3, और यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम 2 का ही मल्टीप्लाई करें, 3, 4, 5 के भी हो सकते हैं, जिसमें आगे आते हैं हम। A,3, A,4, B,3, B,4, C,3, C,4, राइट। सॉरी, ए के साथ पहले ले लिए, ए बी के साथ ले लिए, फिर सी के साथ C,3, C,4, राइट। सपोज मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ अगेन बी क्रॉस ए, बोलिए क्या होगा? बी क्रॉस ए 3,A, 3,B, 3,C, देन 4,A, 4,B, 4,C, राइट। अब अगर हम यहाँ देखें तो अभी ये हमने जनरल कंसेप्ट बना ही लिया, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी हो सकता है बी क्रॉस ए के, कब? ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये कुछ प्रॉपर्टी भी मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, बी क्रॉस ए इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। यानी ये पॉसिबिलिटी तो है, पर सपोज ए और बी जो सेट है उसके एलिमेंट्स अगर सेम हो जाएं तो ये पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज इन जनरल बोलें तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सपोज मैं आपसे बोलूँ ए स्क्वायर बताइए, यानी ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? अगेन ए बी ए सी, राइट। बी ए 9 एलिमेंट मिलेंगे टोटल, बी बी एंड बी सी। सी के साथ आएंगे तो बोलिए क्या होगा? सी ए, सी बी एंड सी सी। सपोज मैं आपको बोलूं बी स्क्वायर निकालें, यानी बी क्रॉस बी निकालें, बोलिए क्या होगा? 3, 3, 3, 4, 4, 3 एंड 4, 4, ये ऑर्डर पेयर बने। मान लो मैं आपसे बोलूं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए निकालिए, यूनियन इंटरसेक्शन सब कुछ निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए निकालें तो आप देखिए ये ए के ऑर्डर में और ये कांस्टेंट के ऑर्डर में, तो ये एम्प्टी सेट मिलेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है बात? राइट डाउन। यस, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हम समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं जो आपको याद रखना है। इस टॉपिक में मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक नोट्स भी बनवाते चलूँगा। आपको कोई बुक की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप बस सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते चलिए, टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग अपने आप आएगी। देखिए क्या है, इफ़ ए एंड बी, जो हमने डेफिनेशन लिखी उसकी एक शॉर्ट समरी बना रहे हैं हम। सज्जन, ये जो मैंने बोला ये वाला पोर्शन मत लेना, अभी जो बोला है। यस, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो हमने अभी कंसेप्ट डेवलप किया उस पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए क्रॉस बी क्या है? ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी। इस टॉपिक को मैं बहुत सिस्टमेटिक, बहुत ही ऑर्डर में आपके नोट्स डेवलप करवाऊंगा, जिससे कि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। सेकेंड, इन जनरल हम देखें तो ए क्रॉस बी, अभी एग्जाम्पल के साथ भी बताया था मैंने, इन जनरल ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ ए बी के इक्वल है। ए सपोज एम्प्टी सेट है और बी कोई एक भी इसमें एम्प्टी सेट है, देन ए क्रॉस बी डिफाइंड भी होगा और इक्वल टू एम्प्टी सेट क्या होगा, राइट। यानी अगर दोनों में से कोई एक एम्प्टी सेट है या दोनों एम्प्टी सेट है, देन ए क्रॉस बी इज एम्प्टी सेट बी डिफाइंड। मतलब हमें ये देखना है कि ए क्रॉस बी डिफाइंड है या नहीं है, तो ए क्रॉस बी डिफाइंड होगा, राइट। इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, सपोज ए और बी फाइनाइट सेट है, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो फाइनाइट सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। अभी हमने देखा भी था, सपोज ए में 4 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है,
तो A क्रॉस B से हमें टोटल 12 ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, राइट। एंड लास्ट वन इज A क्रॉस B इज एन इनफाइनाइट सेट। मान लो A क्रॉस B का जो रिजल्ट है वो इनफाइनाइट सेट है, तो आप कंफर्म बोल सकते हो, ऐसा कब हो सकता है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B इज एन इनफाइनाइट सेट। यानी फाइनाइट सेट जब भी मिल सकता है जब A और B दोनों फाइनाइट हो, पर इनफाइनाइट सेट में अगर एक भी इनफाइनाइट है, दोनों इनफाइनाइट है तो भी, अगर सिंगल A के एलिमेंट इनफाइनाइट है और B के एलिमेंट इनफाइनाइट है तो A क्रॉस B का जो रिजल्ट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा, राइट। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, कोऑर्डिनेट जैसा सिस्टम है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सेट के काफ़ी कंसेप्ट लगते हैं, कोऑर्डिनेट के बेसिक कंसेप्ट लगते हैं, सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। जैसे मान लो A है सपोज 1 2 4, B है सपोज 2 3। अब मैं आपसे बोलूं कि A क्रॉस B का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, राइट। सबसे पहले A क्रॉस B लिखें, क्या होगा 1 2 1 3, 2 2 बोलिए 2 3, 4 2 एंड 4 3। कार्टेशियन सिस्टम आपको पता है, एक कोई स्केल से बना लीजिएगा, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में आया क्वेश्चन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। 1 2 मान लीजिए, ये लाइन ले लें हम, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर 1 2 3 4। अब 1 2 कहाँ होगा, 1 और y2, तो ये जो प्लेस होगा 1 2 का। 1 3 1 3, 1 ये है और 3 ये है, तो 1 3। देन 2 2 2 2 ये आ जाएगा, 2 3 यहाँ आ जाएगा, x2 है y3 है, 4 2 4 एंड 2 लाइक दिस, 4 3 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिंपल सा लॉजिक है, आप A क्रॉस B निकालिए, उसके जो कोऑर्डिनेट्स आए उनको x और y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। यस, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन के बाद बात करूं मैं एरो डायग्राम की, तो एरो डायग्राम को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी बहुत सिंपल है, जैसे हम मैपिंग में करते थे या फंक्शन में करते थे। सपोज जैसे A है ABC, B है सपोज 1 2, राइट। इसी तरह के एग्जांपल्स लेना है बार बार। तो A क्रॉस B सबसे पहले बताइए क्या होगा, A 1 A 2, B 1 B 2, C 1 C 2। तो जो कंसेप्ट मैपिंग में हमने सीखा था एरो डायग्राम का, वही कंसेप्ट यहाँ पर आएगा। ये हो गया A, दिस इज B, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पर लेंगे A B C, ये हो गया 1 2, A 1 के साथ, A 2 के साथ, B 1 के साथ, B 2 के साथ, C 1 के साथ, C 2 के साथ। दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम। बिल्कुल सिंपल सा जो मैपिंग में कंसेप्ट था, ये इनपुट यहाँ पर और ये हो गया हमारा आउटपुट, राइट। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट के साथ ही हम यहाँ कंसेप्ट डेवलप करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एंड सेट। सपोज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट मीन्स A क्रॉस B क्रॉस C। सपोज A B C 3 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो A क्रॉस B क्रॉस C को कैसे डिफाइन करेंगे वो हमें देखना है। A B C such that A belong to A, B belong to B and C belong to capital of C. This is called Cartesian product of 3 sets. इसको एग्जाम्पल से करेंगे तो और जल्दी क्लियर होगा। सपोज A के एलिमेंट हैं 1 2 3, राइट। B के एलिमेंट हैं सपोज A B, और सपोज C के एलिमेंट हैं P Q। अब आपको मान लो मैं बोलूं कि फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड करना है, राइट। तो क्या करेंगे, सपोज A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड करना, तो क्या करेंगे, सिंपल, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं A क्रॉस B क्रॉस C, और
ए क्रॉस बी क्रॉस सी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी एक चीज़ निकाल लीजिए, या तो ए क्रॉस बी निकाल लीजिए या ए क्रॉस सी। सपोज मैं इसको ए क्रॉस बी निकालूं, तो बताइए पहले ए क्रॉस बी क्या होगा। तो ए क्रॉस बी होगा 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए। इतना सिंपल चैप्टर बहुत सिंपल है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। और जितने एग्जाम्पल्स करेंगे चैप्टर में उतनी क्लियरिटी होगी और आप समझ पाएंगे कि हम रिलेशन क्यों पढ़ रहे हैं। अभी तक हम रिलेशंस की डेफिनेशन पे भी नहीं आए, ये कंप्लीटली बेस ऑफ रिलेशन टॉपिक है। यस, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, क्योंकि रिलेशन का मतलब ही होता है, ऑर्डर पेयर का मतलब ये कि ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, या बी का सी के साथ क्या रिलेशन है, या सी का ए के साथ क्या रिलेशन है, राइट। तो रिलेशन को ही इस्टेब्लिश करने के लिए हम ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं। तो 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, बोलिए 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी। ये देखिए 6 एलिमेंट आ गए। अब सपोज मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, तो इसका मतलब सिंपल कि मैं ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट हैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज स्टेप की जरूरत नहीं है। बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी क्रॉस क्या करना है सी। सी में क्या क्या है, पी क्यू, राइट। सी में क्या है, पी क्यू। तो बोलिए क्या होगा, 1 कॉमा ए कॉमा पी, ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, इसके साथ लेंगे। फिर 1 कॉमा ए कॉमा क्यू। अब इसे बिल्कुल वैसे ही मानिए कि जैसे यहाँ सिंगल एलिमेंट है और अभी हम जब ए क्रॉस बी कर रहे थे। अब 1 के साथ सी के सारे हो गए, अब इसके साथ आ जाइए 1 कॉमा बी कॉमा पी 1 कॉमा बी कॉमा क्यू, राइट। फिर आ जाइए सिमिलरली 2 कॉमा ए कॉमा पी 2 कॉमा ए कॉमा क्यू। नेक्स्ट 2 कॉमा बी कॉमा पी, समझ में आपको आ गया होगा, 2 कॉमा बी कॉमा क्यू। नेक्स्ट 3 कॉमा ए कॉमा पी 3 ए क्यू। नेक्स्ट 3 बी पी, नेक्स्ट इज 3 बी क्यू, राइट। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर होंगे, तो वो हम देख के बता सकते हैं 3 × 2 6 × 2 12, यानी यहाँ पर टोटल 12 ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये कंसेप्ट आप n के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। n के लिए भी कैसे अप्लाई करेंगे वो भी समझाता हूँ। सपोज मैं आपको बोलूँ कि सपोज मैं बोलूँ A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस A4 क्रॉस AN, इसकी डेफिनेशन में क्या दूंगा, A1 A2 A3 AN such that A1 belong to A1, बोलिए A2 belong to A2 A3 belong to कैपिटल A, सब अप टू AN belong to कैपिटल AN। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप 2 सेट, नॉर्मली 2 सेट्स पे मिलते हैं क्वेश्चन, पर 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 सेट n नंबर ऑफ सेट्स भी ले सकते हैं, बट रूल एक ही होगा कि फर्स्ट के एलिमेंट फर्स्ट में लेंगे, सेकंड के, थर्ड में, फोर्थ में, ये ध्यान रखते हुए चलना है। राइट डाउन। यस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं, और देखिए ये प्रॉपर्टीज का प्रूफ बिल्कुल वैसे ही करिएगा जैसे मैंने आपको सेट थ्योरी में करवाया हुआ है, अलग से कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप प्रॉपर्टीज समझ लीजिए क्या है। जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ऑफ ए क्रॉस सी। राइट, कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीका हो सकता है कि आप सपोज एक यूनिवर्सल सेट ले लें 1 to 5 का, राइट, कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो सारे कंसेप्ट सेट के हैं कि ए माइनस बी क्या होता है, बी माइनस सी क्या होता है, वो सब समझे हम। सपोज मैंने ए एक सेट लिया इवन नंबर, सपोज बी सेट लिया मैंने प्राइम नंबर, राइट। सपोज सी सेट मैंने लिया 1 to
1 2 5 का ले लिया मान लीजिए। सपोज डी सेट लिया मैंने 2 and 5 का ओनली। अब जैसे मान लो आपको कोई भी फॉर्मूला प्रूव करना है, आप बहुत क्विकली प्रूव कर सकते हैं। जैसे ए क्रॉस बी यूनियन सी करना है तो सबसे पहला काम मुझे बी यूनियन सी निकालना होगा। आपको अगर कोई चीज़ का कन्फ्यूजन है तो एक बार सेट का रिवीजन जरूर कर लें। आपको मैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली करवाता हुआ चलूँगा। जैसे बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या होगा? बी यूनियन सी, यूनियन मतलब आइदर बी और सी, तो 1 2 3 and 5, राइट। अब उसके साथ ए क्रॉस का मल्टीप्लाई करना है। ए क्रॉस का मल्टीप्लाई करना है मीन्स ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है, राइट। अब बिल्कुल एक कंसेप्चुअली एक बात समझ लीजिए कि हमें एलएचएस और आरएचएस इसको डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते हैं फॉर्मूले को, और हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेके भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू लेके करने से ये फायदा होगा कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी करना है तो सिंपल क्या क्या मिलेगा? 2 1 2 2 2 3 2 4, देन 4 1 4 2 4 3 4 5। अब आरएचएस पे आए तो ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी और निकालिए और उसका यूनियन ले लीजिए, राइट। तो ए क्रॉस बी सबसे पहले मैं आपसे पूछूं क्या होगा, तो आप बोलेंगे ए क्रॉस बी मीन्स 2 2 2 3 2 5 4 2 4 3 4 5, राइट। अब ए क्रॉस सी क्या होगा? अगर मैं आपसे बोलूं तो ए क्रॉस सी होगा, ए क्रॉस सी होगा 2 1 2 1 2 2 2 5 एंड बोलिए 4 1 4 1 4 2 4 5। अब आपको ए क्रॉस बी यूनियन ऑफ ए क्रॉस सी निकालना है, मतलब कॉमन। तो अब देखिए क्या क्या होगा, ए क्रॉस बी के तो सारे एलिमेंट आएंगे ही आएंगे, और क्या क्या आ सकता है ये देख लें। तो जो चीज़ें इसमें हैं वो हम कट कर दें, 2 क्रॉस 2 कट कर दें, और क्या कट कर दें, 2 5 भी कट कर दें, 4 5 भी कट कर दें, 4 2 भी कट कर दें, और अब 2 1 और 4 1 ये और बचा, राइट। तो 6 ये हैं और 2 ये हैं। अब देखिए 8 यहाँ पर भी हैं, 8 यहाँ पर भी हैं, तो सेम एलिमेंट्स मिले। तो आपको बस यही करना है। तो कोई भी फॉर्मूला अगर आपको प्रूव करना है, एज अ प्रॉपर्टी याद रखिए, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली प्रॉपर्टी आ जाती है, पर आप कोई भी प्रूव करना चाहें तो बहुत क्विकली कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हुई ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ऑफ ए क्रॉस सी। सेकेंड है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। थर्ड प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। अगर माइनस, आपको ये सब कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए कि माइनस क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ आपसे ये ए है, ये बी है, ए बी, ए में और बी में कॉमन है 2, तो ये 4 ये 3 5। अगर आपसे मैं बोलूँ कि ए यूनियन बी क्या है, तो आप बोलते 2 3 4 5। अगर मैं बोलूँ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो आप बोलते 2। कंसेप्ट पूरे सेट वाले हैं। मैं बोलूँ ए माइनस बी मीन्स जो ए में हो बी में ना हो तो ओनली 4, बी माइनस ए अगर मैं बोलूँ तो 3 5। अगर मैं आपसे पूछूँ मान लो ए कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा याद रखिएगा यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट ए में है उनको छोड़ के, तो 2 4 को छोड़ दें तो कितना 1 3 5 लाइक दिस। तो कंसेप्ट सारे सेट वाले ही यूज हो रहे हैं यहाँ पर। तो ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वलेंट टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। सिमिलरली ए, अगर एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, देन अगर ए मान लो बी का सबसेट है, राइट, ए बी का सबसेट है, मतलब हम यहाँ पर बी को बदलना पड़ेगा थोड़ा। अगर एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ए 2 4 लिया तो बी में ले सकता था 2 3 4 5 लाइक दिस, तो ए अपने आप ही बी का सबसेट हो जाएगा। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए क्रॉस बी
का जो रिजल्टेंट होगा वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ए सबसेट ऑफ बी देन ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। यहाँ पर सी कोई भी सेट हो सकता है। क्या है प्रॉपर्टी? ए सबसेट ऑफ बी इक्वल टू ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी फॉर एनी सेट सी। आप कोई भी एक एग्जांपल ले लें, प्रूफ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन डी। क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन डी। राइट? यस, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए क्या है, ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ यूनियन है, ध्यान दीजिएगा। ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट से जो सेट बचता है। ये मान लीजिए ए है, तो ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। राइट? ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी। यानी यहाँ यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हुआ, वैसे ही ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट होगा। ए क्रॉस बी यूनियन ऑफ ए क्रॉस सी। इन सब के प्रूफ को आप ए बी सी के साथ तो कर ही सकते हैं, पर आप न्यूमरिक वैल्यू के साथ भी बहुत इजीली कंफर्टेबली कर सकते हैं, जैसे हमने सेट में करा हुआ है। नोट डाउन दिस प्रॉपर्टी। चलिए, कुछ जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी इनको वेरीफाई भी करते हैं। क्वेश्चन इस तरह के कई बार एग्जाम में भी आ जाते हैं। जैसे सपोज ए इक्वल टू दिया है 1 2 3, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 5। वेरीफाई डैट ए क्रॉस बी यूनियन सी। अभी लिखी थी प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी यूनियन ऑफ ए क्रॉस सी। क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले मुझे बी यूनियन सी लिखेगा। अगर मैं LHS लूँ तो बी यूनियन सी, ए कितना है? 1 2 3, 1 2 3 ए है, बी 4 है, सी 5 है। बाई चांस ये डिसजॉइंट सेट है, ये बी है, ये सी है। राइट? कोई रिलेशन नहीं है, इसे डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं हम। तो बी यूनियन सी अगर मैं आपसे बोलूं तो बी यूनियन सी होगा 4 5। राइट? अब ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, LHS निकालना है। ए कितना है? 1 2 3, तो ये मिलेगा आपको 1 4, 1 5, 2 4, 2 5, 3 4, 3 5। राइट? अब हम RHS पे जाएं तो RHS के लिए क्या होगा? राइट हैंड साइड के लिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी निकालना होगा। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालें, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा 1 4, 2 4, 3 4। राइट? क्रॉस ऑफ ए क्रॉस सी निकालें तो ए क्रॉस सी 1 5, 2 5। बिल्कुल सिंपल सेट थ्योरी की तरह ही एक टॉपिक है, बस ये कंसेप्ट बनाना है, इसलिए कुछ एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस में जरूर करिए। तो क्या हो जाएगा ये? ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी इक्वल टू, जब मैं लिखूंगा तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर कौन सा साइन है? यूनियन का। यहाँ यूनियन लिखना था, सॉरी, ये यूनियन लिखना था। अब यूनियन मतलब कॉमन, तो देखिए क्या कॉमन है? 1 4, 2 4, 3 4। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब बोथ 1 5, वैसे भी डिसजॉइंट सेट है तो कॉमन नहीं होगा, 2 5 एंड 3 5। अब आप ये RHS हो गया, ये LHS है। 1 4 1 5, ठीक है, 2 4 2 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5 इक्वल है, यानी LHS इक्वल टू RHS मीन्स प्रॉपर्टी वेरीफाई। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं, ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी में LHS और RHS निकालना, जैसे थर्ड प्रॉपर्टी मैं आपको करवाता हूँ, क्योंकि ये माइनस वाली है, ये तो आपसे इजीली हो जाएगी, इंटरसेक्शन वाली कर लेते हैं। अब तीनों क्वेश्चन लिखें तो तीनों कर लेते हैं। चलिए, अब सपोज मुझे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो क्या होता? पहले निकालना होता बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट। राइट? अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन अगर हम सी लिखें तो क्या लिखते हैं? अब ए के साथ आपको बी इंटरसेक्शन सी बनाना होगा, तो क्या करोगे? देखिए, बी इंटरसेक्शन अगर सी है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है
A इक्वल टू एम्प्टी और B इक्वल टू एम्प्टी, एनी वन, देन A क्रॉस B डिफाइंड भी होगा और इक्वल टू एम्प्टी होगा। यानी यहाँ पर इस पूरे का रिजल्ट हम बिल्कुल बोल सकते हैं एम्प्टी। अब RHS पे जाएं तो A क्रॉस B क्या है? सबसे पहले A क्रॉस B करें, 1 4 2 4 एंड 3 4। देन A क्रॉस C करें, 1 5 2 5 एंड 3 5, राइट। अब आपसे बोला है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कॉमन नहीं है कुछ भी, इसका मतलब एम्प्टी सेट LHS इक्वल टू RHS। तो एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई भी एक सेट एम्प्टी हो तो ओवरऑल रिजल्ट एम्प्टी सेट होगा। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए LHS क्या है? A में है 1 2 3, B में है केवल 4 एंड C में केवल है 5। अगर मैं बोलूँ B माइनस C क्या होगा, तो B माइनस C केवल 4 होगा, क्योंकि डिसजॉइंट सेट में डायरेक्टली A माइनस B A के इक्वल होता है और B माइनस A B के इक्वल होता है। अब A क्रॉस B माइनस C करना है तो 4 के साथ A क्रॉस B माइनस C इक्वल टू होगा 1 4 2 4 एंड 3 4। अब RHS पे जाएं तो RHS के लिए क्या क्या लगेगा? सबसे पहले A क्रॉस B, सबसे पहले A क्रॉस B, तो A क्रॉस B क्या होगा? 1 4 2 4 एंड 3 4, राइट। देन A क्रॉस C, A क्रॉस C में 5 आ जाएगा, डिसजॉइंट सेट होने पे 1 5 2 5 एंड 3 5। तो A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C किसके इक्वल होगा? आप बताइए, कुछ कॉमन नहीं है तो A क्रॉस B इक्वल टू के ही होगा, तो 1 4 2 4 एंड 3 4। क्लियर है बात? तो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है या कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आप वैल्यू ले लें और उससे सेपरेटली आप उसको प्रूव कर पाएंगे, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।